क्रिटिसाइज किया जा रहा है, मैं उसका रीजन देता हूँ। उन्होंने इसकी शूटिंग रियल लोकेशन पे नहीं की, वो VFX पे कुछ ज्यादा ही रिलाई कर गए। जैसे कि ये वाला सीन, यहाँ अगर जंगल में या प्रॉपर सेट बनाकर शूटिंग करते तो बहुत ज्यादा बेहतर होता। इवन सीता जी का ये झूला वाला सीन, ये थोड़ा अनरियलिस्टिक सा लगता है, क्योंकि यार किसी भी जंगल में तुम्हें इतना फूल नहीं दिखेगा, वहाँ से तुम्हें झाड़ियाँ ही दिखेगी। एंड अदर थिंग इज कि उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की और सत्यानाश हो गया। जैसे में रावण का लुक, ओरिजिनली में रावण एक राक्षस था एंड वो एक अच्छा राजा भी था, बट यहाँ उसे कूल एंड साइको बना दिया। और विश्वकर्मा जी का पुष्पक विमान जो रावण के पास था, उसे बदलकर आधा चमगादड़ और आधा ड्रैगन बना दिया, जो कि मेरे को सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज लगी। एंड कुछ एक चीज जो काफी अच्छी लगी, अलग अप्रोच लेने के बावजूद, जैसे सुग्रीव एंड वाली का लुक, जो कि वो वानर थे और उन्हें वैसे ही दिखाया गया। जामवंत जी को पूरी तरह से भालू की तरह दिखाया गया। इवन समुद्र देव भी वाटर के फॉर्म में अपेयर होते हैं। अगर ऑल इन ऑल कहूँ तो मेकर्स के सपने काफी बड़ी थी, वो सारे चीज को रियलिस्टिक बनाना चाहते थे, जो कि दिखता भी है, बट शायद बजट कम पड़ गया या VFX पे कुछ ज्यादा इंडिपेंड कर गए। आखिर आदि पुरुष में क्या गलत। गाइस, कल रात को इन भाई साहब को एक लड़की ने ओपन चैलेंज दिया कि तुमने तो एवेंजर्स के बहुत सारे सुपर हीरो बनाए हो, अगर तुमने एवेंजर्स एंड गेम का पोस्टर बनाकर दिखा दिया तो, और तुमने एकदम रियल जैसा बना दिया, तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। अब इतना अच्छा मौका कोई कैसे जाने दे सकता है। तो फिर क्या ये भाई भी लग गए वो सीन बनाने में। और गाइस, ये लास्ट में इतना रियल लगने वाला है कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये नकली है या असली, क्योंकि ये भाई को ये बनाने में पूरे 2 दिन लगे थे। आप कोई बंदा इतनी मेहनत से कुछ बनाए तो जाहिर सी बात है कि वो जबरदस्ती कुछ बना रहा होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी माँ के कसम देने वाले यूट्यूबर को हनुमान जी के हाथों से रावण की जान कैसे बची। जब रावण युद्ध करने आता है तब रावण का सामना हनुमान जी से होता है। तब हनुमान जी अपना मुक्का बनाकर रावण को कहते हैं कि तुमने देवता, दानव, राक्षस सबसे न मारे जाने का वर प्राप्त कर रखा है, लेकिन आज तुम वानर के हाथों से नहीं बच पाओगे। फिर रावण क्रोधित होकर कहता है कि ठीक है, तुम मेरे शरीर पर प्रहार करो, उसके बाद में मैं तुम्हारी ताकत देख के तुम्हें मार दूंगा। फिर हनुमान जी कहते हैं मैं वही हूँ जो तुम्हारे पुत्र अक्ष को मारा था। फिर यह सुनकर रावण को क्रोध आ जाता है और रावण अपने हाथों से हनुमान जी की छाती पर थप्पड़ मारता है, जिससे हनुमान जी 2 क्षण के लिए अस्थिर हो जाते हैं। और फिर स्थिर होकर फिर हनुमान जी रावण की छाती पर थप्पड़ मारते हैं तो रावण बिल्कुल कांप जाता है, जैसे कोई पर्वत कांपता हो भूकंप की तरह। फिर हनुमान जी कहते हैं कि तुम अभी भी जिंदा हो, धिक्कार है मेरे पराक्रम पर। रावण, तुम फिर एक बार मुक्के से मेरे ऊपर वार करो और उसके बाद में मैं मुक्के से तुम्हारे ऊपर वार करूंगा, जिससे तुम सीधा मृत्युलोक पहुंच जाओगे। रावण ऐसे सुनता है और क्रोध होकर हनुमान जी पर मुक्के का वार कर देता है, जिससे हनुमान जी थोड़ी देर के लिए अस्थिर हो जाते हैं। और फिर रावण नील से युद्ध करने लग जाता है। फिर हनुमान जी स्थिर होकर रावण की तरफ बहुत ही क्रोध से जाते हैं, और लेकिन रावण नील से युद्ध करता रहता है। फिर हनुमान जी कहते हैं तुम अभी दूसरों से युद्ध कर रहे हो, इसलिए तुम पर आक्रमण करना मेरे लिए सही नहीं है। अब आप बताइए, रावण हनुमान जी के मुक्के से जीवित बच हनुमान जी के आपसे मिलने कोई आया महाराज, मैंने उसे बहुत समझाया, पर वो कहता है जब दिया वचन ही टूट गया तो नींद टूटनी कौन सी बड़ी बात है। ये शस्त्र नहीं, मेरा सवाल है, जिनका जवाब केवल वचन तोड़ने वाला सुग्रीव दे सकता है। गाय को माँ कहते हैं, अगर गाय माँ हुई तो सांड क्या हुआ है? सींग वाले गधे हैं ये, मतलब गाय को माँ कहेंगे लेकिन इंसान को अछूत कहेंगे, गाय के गोबर को पवित्र कहेंगे। पार्वती ने अपने मैल से बच्चा पैदा कर दिया। कितना मैल उतरी, कब से नहाई थी वो? दलित भी नहाते हैं, इतने गंदे तो दलित भी नहीं रहते थे जो पार्वती देवी हो गए, जो इतना सारा मैल ऊपर आया और एक गणेश बन गया, एक बच्चा बन गया। और एक बच्चा देखो, उसके सर पे 50 किलो का सर, एक छोटे से बच्चे की गर्दन पे 50 किलो का सर फिट कर दिया। अरे गर्दन का साइज यहाँ होगा, बच्चे गर्दन इतनी सी होगी और फिट हो गया। उसके बाद 50 ग्राम की चुईया पे बिठा दिया। तो ये प्राण प्रतिष्ठा करते हैं कि भैया गुड़गुम गुड़गुम गुड़गुड़ गुड़गुम सारे मंत्र बोलते हैं। तो उन मंत्रों के जरिए ये क्या करते हैं, गोबर के गणेश से प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, मंदिर की मूर्तियों प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। लेकिन जब इनके बच्चे मरते तो छाती पीट पीट के क्यों रोते? उसने प्राण प्रतिष्ठा करो ना, अपने बच्चे को क्यों मरने देते हो तुम? अपने बाप को क्यों मरने देते हो तुम? उसको जिंदा करना चाहिए ना, बेटे से ज्यादा तो प्यारा कुछ भी नहीं है, माँ से प्यारा तो कुछ भी नहीं है। अपनी माँ में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते, लेकिन इस देश के दलित अछूतों को उल्लू बनाने के लिए गोबर में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। विज्ञान कौन सी शक्ति को भगवान शिव कहता है? दरअसल भगवान ब्रह्मा ने कई सारे लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति की है और हर एक ब्रह्मांड के अंदर असीमित मात्रा में पार्टिकल्स और मैटर समाये हुए। इन हर पार्टिकल और मैटर्स में असीमित मात्रा की शक्ति यानी कि वो सब लोग जो प्यार में पागल हो चुके हैं, ये कहा हाउस रेंट पे है झट। मेरे भ्राता ने मुझे आपके पास युद्ध नीति और राजनीति का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा है। जाओ, गुरु से व्यवहार कैसे करते हैं पहले ये सीख के आओ। वो तो बहुत अहंकारी है। मैं उससे ज्ञान प्राप्त करने गया, परंतु उसने मुझे कोई ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम कहाँ खड़े थे लक्ष्मण? उसके मुख के समीप। नहीं लक्ष्मण, यदि गुरु से ज्ञान प्राप्त करना हो तो सदैव उसके चरणों के पास खड़े रहना चाहिए। जाओ लक्ष्मण, रावण तुम्हें ज्ञान अवश्य देगा। लक्ष्मण, जब भी कोई संकल्प लो उसे तुरंत पूरा कर दो।
लक्ष्मण, अपने शत्रु को कभी छोटा मत समझो। शत्रु और रोग में कभी छोटा नहीं समझना चाहिए कि शत्रु पे कभी भी अपना भेद प्रकट नहीं होने देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप को संसार से बड़ा मानता है उसकी दशा मुझ जैसी होती है। युद्ध अपनी चरम सीमा पे था तो कर्ण ने बाण चलाया और इतना शक्तिशाली था वो बाण, जब अर्जुन के रथ के पहिए में लगा तो अर्जुन का रथ कहते हैं कि 3 कदम पीछे खिसक गया। अब अर्जुन ने बाण का संधान किया और जब कर्ण के रथ पे अर्जुन का तीर लगा तो कहते हैं कि कर्ण का रथ 60 कदम पीछे चला। तो अर्जुन ने भगवान को कहा, देखा साबित हो गया कि कौन सर्वश्रेष्ठ धनुधर है। भगवान ने कहा, तूने वही देखा जो तुझे दिखाई दिया है, बस अब मैं तुझे वो दिखाता हूं जो तुझे दिख नहीं रहा। उसने बोला, जब उसने तीर चलाया और तेरा रथ 3 कदम पीछे हुआ तो देख पागल, तेरे रथ पे मैं बैठा हूं पूरी दुनिया का बोझ, मैं बैठा हूं खुद, और देख तेरे रथ पे ऊपर कौन बैठा है जिसकी पूंछ तेरा भाई हिला ना सकता और तुझे अभी भी एहसास नहीं है तेरे को। तो गीता ये कहती है, अगर आप पढ़ें तो भगवान ने हनुमान जी को इशारा किया, हनुमान जी गायब हुए, भगवान ने अपने आप को भार विहीन कर लिया और कर्ण का अगला तीर अर्जुन के रथ को आकाश में ले गया। युद्ध अपनी चरम सीमा पे था। 3 सवाल का जवाब दे दूं। क्या आप जानते हैं दोस्तों हनुमान जी की उड़ने की गति कितनी थी? आप इसका अंदाजा उस समय से लगा सकते हैं जिस समय मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध हुआ था। रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक लक्ष्मण जी और मेघनाथ का युद्ध हुआ था। लक्ष्मण जी को करीब रात्रि 12 बजे शक्ति लग गई और वो मूर्छित हो गए थे। अब राम जी को यह बात पता चलना हनुमान जी को सुषेण वेद्य को लंका से लेकर आने में करीबन 1 बज चुकी होगी। अब वेद्य ने जांच करने के बाद हनुमान जी को औषधि लाने को कहा और कहा कि सूर्योदय के पहले आपको औषधि लेकर आना है। जब हनुमान जी हिमालय के लिए रवाना हुआ करीबन 1:30 बज चुकी होगी। हनुमान जी को 2500 किलोमीटर दूर हिमालय की द्रोणगिरी पर्वत पर जाना था और औषधि लाने के लिए उनके पास 3.5 घंटे बचे थे। इसमें आधा घंटा उन्हें औषधि खोजने में लगा होगा, आधा घंटा कालनेमी राक्षस ने जब उन्हें भ्रमित किया था उसमें लगा होगा और आधा घंटा भरत जी के द्वारा उनको नीचे गिराने में तथा वापस भेज देने में लगा होगा। मतलब उनके पास केवल 2 घंटे थे। इसका मतलब हनुमान जी 2 घंटे में 5000 किलोमीटर चले थे, यानी उनकी गति 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की। दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे कि हनुमान जी मात्र 1 मिनट में 42 किलोमीटर उड़ते थे। इतनी गति तो आज के नए मिराज नामक वायुयान में भी नहीं है, उसकी गति 2400 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। तो दोस्तों हनुमान जी के लिए 1 लाइक तो बनता है। घूरती निगाहों को नीचे कर। हम एक राजपूत हैं और एक राजपूत की आंखें मौत के बाद ही। सैनिकों, जिन आंखों से ये हमें घूर रहा है उन आंखों को गरम सलाखों से फोड़ दो। क्या एक अंधा तीरंदाजी करेगा? आपने पृथ्वीराज का यह कर्तव्य देखा ही कहाँ है। आंखें ना होने के बाद भी वे अच्छा निशाना लगा सकते हैं, आवाज सुनकर तीर चला सकते हैं। उसकी मौत से पहले उसका ये हुनर भी देख लें। 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। घूरती निगाह 7 संकेत जो बताते हैं कि आप इस जन्म से पहले नरक लोक भोग चुके हैं। पहला लक्षण है, यदि ऐसी आत्मा ने पिछले जन्म में ब्रह्म हत्या की हो तो वो अगले जन्म में नरक लोक भोगने के बाद। क्या आप भी ठंड से हो गए हैं परेशान? बीजेपी कहती है दलित पहले हिंदू है। जो हनी सिंह हैगा। हाँ जी। रामायण काल में हनुमान जी से भी ज्यादा शक्तिशाली योद्धा कौन था? दरअसल राम जी की सेना में एक से बढ़कर एक महाशक्तिशाली। गाइस, एक बार भगवान राम की वानर सेना लंका तक जाने के लिए राम सेतु का निर्माण कर रही थी, जिसका एकमात्र तरीका ये था कि वानर पत्थरों पर प्रभु राम का नाम लिखते और वो पत्थर पानी में तैर जाते। लेकिन जब इस बात का पता लंका वासियों को लगा तो वो घबराकर रावण के पास पहुंचे और कहा कि हे महाराज, हमारा दुश्मन तो मायावी है, उसके नाम के पत्थर तो पानी में तैरते हैं। ये सुनकर रावण भी अचंभित था, लेकिन वो समय ऐसा था कि रावण अपनी जनता को यह भरोसा दिलाए कि उसका राजा भी किसी से कम नहीं है। इसीलिए वो तुरंत अपनी जनता को लेकर समुद्र किनारे गया और एक पत्थर पर रावण नाम लिखकर उसे पानी में तैरा दिया, जिसे देखकर लंकावासी रावण की जय जयकार करने लगे। लेकिन जब रावण अपने महल लौटा तो उसकी पत्नी मंदोदरी ने पूछा कि स्वामी, मैं आपकी शक्तियों से अच्छी तरह से परिचित हूँ, आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन एक पत्थर को पानी में तैरा नहीं सकते, आपने ये कैसे किया? तब रावण ने कहा कि हे मंदोदरी, जब मैं उस पत्थर पर अपना नाम लिख रहा था तो मैंने उस पत्थर को ये कहा कि कसम है तुझे प्रभु श्री राम की, अगर तू पानी में डूब गया। इसलिए तो कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। जय श्री राम।
गाइस, एक बार भगवान राम की वानर सेना लंका तक जाने के लिए राम सेतु का निर्माण कर रही थी, जिसका एकमात्र तरीका ये था कि वानर पत्थरों पर प्रभु राम का नाम लिखते और वो पत्थर पानी में तैर जाते। लेकिन जब इस बात नकली लोग हैं, ये मांस खाते हैं, इनको तो हमारे हनुमान जी खा जाएंगे। इन लोग का दिखा रहे हैं उसमें मूंछ, अरे मूंछ और दाढ़ी कहाँ से आ गई भाई साहब? मूंछ दाढ़ी का क्या रोल है उसमें? और एक बात बताइए, वो जो हमारे रावण जी हैं, देखिए रावण जी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि महाकाल से उन्होंने जितने अवतार लिए, जितनी उन्होंने तपस्या करी, वो पहला व्यक्ति जिसने स्वर्ग की सीढ़ी बनाई, वो पहला व्यक्ति जिसने पुष्प विमान बनाया। इनको क्या मालूम है ये लोग क्या बनाते हैं? मालूम है? गंजेड़ी, नशेड़ी, स्मैकिया, चरसी। इन लोग को किसी के धर्म के बारे में नहीं मालूम। इनको थोड़ा पैसा और दोगे ना, ये अपने धर्म का भी मजाक बनाएंगे। इन्होंने रावण जी का भी अपमान करा। देखो जी इसलिए बोला जा रहा है कि मानता हूं मैं एक बुराई से आदमी की अच्छाई सारी नहीं घटी जा सकती। अगर उन्होंने गलती करी, उनके अंदर अहंकार था और उन्होंने सीता जी को जो वहां से ले गए वो गलत था। मगर इसका मतलब ये भी नहीं उस दुनिया में सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति भी वही था जिसने महाकाल से सारी शक्तियां ली, जिसने महाकाल को तप कर करके ऐसी ऐसी शक्तियां ले ली कि जिसका कोई तोड़ नहीं था। नकली लोग हैं, ये मांस खाते हैं। हाथी गणेश, बंदर हनुमान और नंद। हिंदू धर्म के दो महाकाव्य रामायण और महाभारत, दोनों का रचयिता कौन? रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि, जो संस्कृत के आदि कवि भी माने जाते हैं। आज जो वाल्मीकि समुदाय है वो किस में आता है? शेड्यूल कास्ट में। महाभारत के रचयिता और वेदांत और मीमांसा के रचयिता महर्षि वेदव्यास, जिनकी मां मछुआरिन थी, वह समुदाय किस में आता है? कुछ राज्यों में, दिल्ली में शेड्यूल कास्ट में, यूपी में अति पिछड़े में। ये सब पूज्य संत हुए, फिर भी हमारे दिमागों में ये भरा